आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसामूढम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनि राज्यों की जय। संस्कृत की देव शास्त्र गुरु की पूजन हमारी चल रही है और 7 दिन से हम लगभग इस पूजन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आज अंतिम दिवस है इस पूजन की अपेक्षा से, जिसमें हम देव शास्त्र गुरु की जयमाला में आज गुरु की जयमाला का हम पूरा अंत तक इसको समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसका उच्चारण समझेंगे। कल की कक्षा में हमने गुरु की जयमाला में 7 छंद देख लिए थे। उनमें हमने ये देखा था और गुरु की अपेक्षा से हमने आपसे ये निवेदन किया था, देव शास्त्र और गुरु ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक कहे गए हैं, हमारे लिए तत्व कहे गए हैं। अगर हम इनका ज्ञान करते हैं, अगर हम इनके प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हैं, जिसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर श्रद्धान करना। अगर हम इस प्रकार श्रद्धान करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और हमारी आत्मा का कल्याण होता है। लेकिन यदि इन्हीं की जगह हम मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरुओं के पास जाते आते हैं, खोटे गुरुओं को पूछते हैं जो शिथिलाचारी है, अनाचारी है, दुराचारी है, गलत प्रयोग करने वाले हैं, यूं समझिए कि हम यहाँ किसी धर्म संप्रदाय की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक रूप होना चाहिए, लक्षण, डेफिनेशन जो होनी चाहिए गुरु की, वो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था में ही घटित होती है। अगर वो कपड़े पहनते हैं, अगर वो भोजन भी बहुत बार करते हैं, अगर उनमें काम वासना है, अगर वो हमारे ही जैसे रहते हैं, हमारे जैसे मोबाइल आदि सब यूज करते हैं, घर की सामग्री सब प्रयोग करते हैं, तो फिर हमें और उनमें अंतर क्या रहा? सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है कि गुरु किसको हम कहते हैं? जिसमें हमसे ज्यादा गुण हो, क्वालिटी हो, जो हमारा आदर्श हो। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपन को सच्चे गुरु की पहचान करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कल की कक्षा में आपसे यह भी निवेदन किया था कि वर्तमान में अन्य संप्रदाय परिग्रह से जो युक्त है सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नग्रंथक श्रौकाचार में बहुत स्पष्ट लिखा है, जो ग्रंथ मतलब परिग्रह से सहित है, हिंसा आदि कार्यों से युक्त हैं, संसार का सब काम जो करते हैं, ऐसे खोटे साधु कहलाते हैं। और उन्हीं के साथ में आचार्य शास्त्रों में ये भी वर्णन किया है, निर्ग्रंथ दिगंबर वेश को धारण करके अगर कोई एकल विहार करते हैं, आचार्य की आज्ञा में नहीं रहते हैं, शीतलाचार से युक्त होते हैं, पंखा कूलर एसी का यूज करते हैं, अगर कोई मोबाइल लैपटॉप परिग्रह अपने पास में रखते हैं, रुपया पैसा अपने पास में रखते हैं, आपसे मांगते हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई दिगंबर वेश को भी धारण किया हुआ है, वह भी कुगुरु, खोटे गुरु की कोटि में आता है। और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऐसे गुरुओं को हमें ना आहार देना चाहिए, ना उनकी वंदना करनी चाहिए। जो कोई अगर देता है तो उसका भी सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो भी। हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें तो अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है। ऐसी दृष्टि रख करके हमें खोटे गुरुओं से बचना चाहिए। और जो सही गुरु है, कल की जयमाला में हमने बहुत अच्छे से इस विषय को समझा था, जहां पर यहाँ इस पूजन के रचयिता ने बहुत अच्छा भाव यहाँ पर रखा। पांचों इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर रखी हो, जो तीनों योगों को अपने वश में रखते हो, मन वचन काय को। इसके अलावा और अगर उत्कृष्टता और तपस्या की बात करें तो जिनको पादानुसारिणी, कौष्ठ बुद्धि रिद्धि, आकाश गामिनी विद्या आदि सब सिद्ध हैं, जो अपने हाथ में करपात्र में आहार ग्रहण करते हैं, काशन आदि तप करते हैं, जो वृक्ष की शाखाओं के नीचे बैठ करके, उस जड़ के वहां पर बैठ करके, कोटर आदि में बैठ करके आतापन आदि योग करते हैं, जो मौन आदि धारण करके चांद्रायण आदि तप करते हैं, जो 5 महाव्रतों को धारण करने में बहुत महान हैं। और उन 5 महाव्रतों में भी सबसे पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत मुख्य है। आचार्यों ने लिखा है,
अहिंसा महाव्रत मुख्य है। शेष 4 जो महाव्रत कहे गए हैं ये इस अहिंसा महाव्रत के बाढ़ हैं। वो क्यों हम पालन कर रहे हैं? ताकि हमारा अहिंसा महाव्रत अच्छे से पले। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, परिग्रह अपने पास में नहीं रखना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हम अहिंसा को धारण करना चाहते हैं। इन चारों कार्यों को करने से कहीं ना कहीं हिंसा होगी। अगर हम झूठ बोलेंगे तो सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचेगी, सामने वाले का नुकसान होगा। अगर हम चोरी करेंगे तो भी यही काम होगा, तो फिर वहां तो हिंसा हो गई ना। मूल धर्म है अहिंसा धर्म, इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है। वही अपने को समझना है। इसीलिए पांचों महाव्रत में या 28 मूल गुणों में या मुनि महाराज के सभी कर्तव्यों में सबसे पहला महाव्रत या सबसे पहला मूल गुण अहिंसा महाव्रत लिया गया है। और उसी के साथ में फिर 5 समितियों का पालन करना, 5 इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करना। इस प्रकार जो मुनि महाराज की चर्या होती है, कल हमने ये भी समझा था कि वे सिर्फ 3 समय में ही बाहर गमन करते हैं, आहार, विहार और निहार। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में बहुत से दिगंबर साधु जो आगम के अनुसार चर्या नहीं करते हैं वे हमारे नगर में या हमारे आसपास हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो कहें कि तुम हमें इतने रुपए दे दीजिए, इतने लाख रुपए दे दो, हम तुम्हारे घर में आकर के कलश स्थापना करवा देंगे, हम तुमसे तुम्हारा डोरा बांध देंगे, तुम्हारे घर पे ये कर देंगे, ये इस तरह का ये जो कृत्य वर्तमान में हमारे जैन समाज में भी होने लगा है, उससे अपने को बच के रहना है। मैं बहुत स्पष्ट बड़ी करुणा के साथ में आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि अपने जीवन को हमें बहुत अच्छा रखना है, अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक रखना है, करना है, तो हमें सच्चे गुरु की पहचान करना है। खोटे गुरु आकर के हमें बेवकूफ बना करके चले जाएंगे। आप शर्मा शर्मी में या लहाज में या किसी भी स्थिति में आप उनको रुपए पैसे देते हैं, किसी भी रूप में देते हैं, चाहे वो आप कोई गिफ्ट के रूप में दें, सोना चांदी के आइटम के रूप में दें या किसी भी रूप में आप देते हैं, तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा हमने उनको दान नहीं दिया है, हमने और पाप का ही बंद किया है, और पाप का ही बंद किया है। आप ये सोचें कि उनको दान करने का हमको पुण्य लग जाएगा, पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे दिगंबर वेश को धारण करने के बाद में हमें अगर ऐसे कोई शीतलाचारी या अन्य जो आगम के अनुसार चर्या करने वाले नहीं है, ऐसे साधु कहीं दिखते हैं तो हमें उनसे दूरी बना करके रखना है। सच्चे श्रावक का कर्तव्य है वो 2, 5, 10 लोगों को जो समझदार हो, विनयवान हो, उनको ले जाकर के उनका स्थितिकरण करें। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उनसे दूरी बना करके अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। और गुरु का स्वरूप कैसा होता है, जिसमें हमने कल अंतिम छंद 7वां जो था, मैं यहाँ से उसका उच्चारण कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में 8वें छंद से अपन आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जे इक गास दुई गास लिंती, जे नीरस भोयण रई करंती, ते मुनिवर वंदौठिय मसाणे, जे कम ढई वर सुख झाणे। अर्थात जो एक ग्रास 2 ग्रास लेते हैं, जो नीरस भोजन में रति करते हैं, कल हमने आपसे निवेदन किया था, सोचिए आचार्य श्री के बारे में, चिंतन कीजिए, जिनके भोजन में नमक नहीं, जिनके भोजन में मीठा नहीं, जिनके भोजन में हरी नहीं, ऐसी स्थिति में भी वो बड़े प्रसन्न होकर के और भोजन आहार ग्रहण करते हैं, नीरस भोजन ग्रहण करते हैं और बड़े आराम से, दुखी होकर के नहीं, परेशान होकर के नहीं, बड़े प्रसन्न भाव से, खुश होकर के। यह है साधु की चर्या। इस तरह से अपनी शक्ति के अनुसार जो जितना तप कर सकता है, ऐसे मुनि महाराज धन्य हैं, उनको मैं वंदना करता हूँ। ते मुनिवर वंदौ, उन मुनि महाराज को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं? जो ठिय मसाणे, जो स्मशान में स्थित होकर के ध्यान करते हैं, जो रातों रातों ध्यान में निकाल देते हैं, इसलिए और साथ में जो शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों को जलाते हैं, कर्मों को नष्ट करते हैं, उन मुनिराज को मैं वंदना करता हूँ। यहां तक हमारा हो गया था। अब आइए आगे उच्चारण हम करेंगे और उच्चारण के साथ साथ फिर अर्थ भी समझेंगे। बोलिए 12 विह, 12 विह संजम, संजम जे धरंती, 12 विह संजम जे धरंती, जे चार्यु, जे चार्यु विकहा, विकहा परिहरन्ति, जे चार्यु विकहा परिहरन्ति,
22 22 परिसह परिसह जे सहन्ति 22 परिसह जे सहन्ति संसार महर्णौ ते तरन्ति संसार महर्णौ ते तरन्ति। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, आपको रिपीट करना है। 12 संजम जे धरन्ति जे चारियुविकहा परिहरन्ति। बोलिए। 12 संजम जे धरन्ति जे चारियुविकहा परिहरन्ति 22 परिसह जे सहन्ति संसार महर्णौ ते तरन्ति 22 परिसह जे सहन्ति संसार महर्णौ ते तरन्ति। अब अर्थ देखिए कि एक शब्द का, बहुत सुंदर लाइन। 12 प्रकार के संयम अर्थात संयम को, जे मतलब जो, धरंती अर्थात धारण करते हैं, जे मतलब जो, 12 प्रकार के संयम को धारण करते हैं। संयम 12 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मुख्य रूप से संयम 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के 6 भेद। जब हमने 10 लक्षण धर्म की पूजा पढ़ी थी, उसमें आया था ना उत्तम संयम धर्म का, जहां छंद था, जहां पर लिखा हुआ था सब रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो, अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, यह कहलाया इंद्रिय संयम। और षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उनकी रक्षा करना। षटकाय के जीवों में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। इन षटकायिकी जीवों की विराधना नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ये कहलाया प्राणी संयम। तो 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, हो गए 12 है। मुनि महाराज इन 12 प्रकार के संयम को धारण करते हैं, 5 इंद्रियों को मन को वश में और षटकायिकी जीवों की हिंसा से रहित। आगे, जे मतलब जो, चारियु मतलब 4 प्रकार की, विकहा, विकहा मतलब विकथाएं, उनसे जो परिहरंती अर्थात दूर रहते हैं, जो त्याग कर चुके हैं। किससे? 4 प्रकार की विकथाएं से। विकथा कितनी होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? लिखिए, भोजन कथा, चौर कथा, स्त्री कथा और राज कथा। फिर से, भोजन कथा, चौर कथा, स्त्री कथा और राज कथा। विकथा शब्द का यहां पर प्रयोग किया। विकथा मतलब खोटी कथाएं, खोटी कहानियां। कहानी का मतलब सिर्फ स्टोरी नहीं समझना, कहानी का मतलब है खोटी बातें सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना। हम लोगों की जो एक हैबिट होती है ना, हम बैठ जाते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं। भोजन कथा, अब भोजन हो चुका, फिर भी उसके बावजूद भी हम बहुत बार अपने जीवन में करते हैं, अरे आज का भोजन तो बड़ा अच्छा बना, उसमें ये चीज अच्छी रही, ये कमी रही, ये रही, वो रही। किसी के यहाँ भोजन करके आए, उसकी सबको कहानियां सुनाते हैं क्या क्या खाए, ये भोजन कथा हो गई। फिर है चौर कथा, चौर से संबंधित कथा, स्त्री कथा। फिर है राज कथा, स्त्रियों से संबंधित कथा हम करते हैं। राज कथा अर्थात आज ये तो सबसे ज्यादा हम करते हैं, पॉलिटिक्स की, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है। हम अपना जो समय है वो शुभोपयोग में न लगा करके अशुभोपयोग में लगाते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन ये भी करना चाहता हूँ, ये जो गुण है ये तो हम मुनि महाराज के पढ़ रहे हैं। अब आप मन में तो सोचो, महाराज जी नहीं करते, अपन लोग तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं, उनको तो करना ही नहीं है, वो तो करते ही नहीं है।
अपन लोगों को भी जितना हो सके इन पापों से बचना है, इन दोषों से दूर होना है। मुनि महाराज तो विकथाओं का त्याग किए हुए हैं। अगर अपन भी विकथाएं नहीं करेंगे और शुभोपयोग में सही कथाओं को, पुराण आदि को पढ़ने में, स्वाध्याय आदि को करने में, पूजन आदि को करने में, अपने षट आवश्यकों का पालन करने में अगर अपना समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से हम विकथाओं से बचेंगे, हम भी तो अशुभोपयोग से बचेंगे। तो इस प्रकार जो विकथाओं का जो त्याग कर चुके हैं, 22 परिस है, 22 माना 22, 22 प्रकार के परिशहों को जे सहनती, जो सहन करते हैं। आचार्यों ने शुद्ध पिपाशा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न्या रति, स्त्री चर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानि। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में सूत्र लिखा और वहां 22 परिशहों का वर्णन किया। उनमें से भूख लगना है, प्यास लगना है, सर्दी लगना, गर्मी लगना, कांटा आदि चुभ जाना, कहीं आहार करने गए अंतराय हो गया, अलाप परिचय हो गया, ज्ञान बहुत अधिक हो जाना, ज्ञान नहीं होना, बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं, रिद्धि प्रकट नहीं हुई तो अदर्शन परिचय, ऐसे बहुत सारे परिचय, 22 परिचय हैं। उन 22 परिचयों को जो शांत भाव से सहन करते हैं। और सोचिए, हम देखते भी हैं विष्णु कुमार मुनि, जब गज कुमार मुनि महाराज की बात करते हैं, सुकुमाल मुनि महाराज की बात करते हैं, सुकौशल मुनि महाराज की बात करते हैं, पांडवों की बात करते हैं, इनके ऊपर कितना उपसर्ग हुआ लेकिन फिर भी शांत भाव से सहन किया। तो शांत भाव से ये जो सहन हुआ, निश्चित रूप से ये उपसर्ग को जीतना कहलाता है। संसार महर्णव ते तरंती, संसार अर्थात संसार के, महर्णव अर्थात महासागर से, संसार सागर से, जे तरंती अर्थात जो पार उतर जाते हैं। ऐसे मुनि महाराज जो 12 प्रकार के संयम को धारण करते हैं, जो 4 प्रकार की विकथाओं से रहित होते हैं और जो 22 परिशहों को सहन करते हैं, वे मुनि महाराज संसार महर्णव, संसार महासमुद्र से, ते मतलब वे मुनि महाराज तरंती अर्थात पार उतर जाते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जे धम्म बुद्धि महीयली थुणंती, जे धम्म बुद्धि महीयली थुणंती, जे धम्म बुद्धि महीयली थुणंती, जे काऊ सज्ञे ऋषि गमंती, जे सिद्धि विलासणी अहिलसंती, जे सिद्धि विलासणी अहिलसंती, जे पखमासी आहारुलिंती, जे पखमासी आहारुलिंती। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, रिपीट कीजिएगा। जे धम्म बुद्धि महीयली थुणंती, जे काऊ सगेणि सिगमंती। बोलिए। जे धम्म बुद्धि महीयली थुणंती, जे काऊ सगेणि सिगमंती, जे सिद्धि विलासणी अहिलसंती, जे पखमासी आहारुलिंती, जे सिद्धि विलासणी अहिलसंती, जे पखमासी आहारुलिंती। देखिए कैसे मुनि महाराज हैं। जे धम्म बुद्धि महीयली थुणंती, जे मतलब जो धम्म बुद्धि धर्ममय है, बुद्धि जिनकी,
जिनकी बुद्धि जिनका ज्ञान धर्म से युक्त है, मतलब जो धर्मात्मा हैं, उन धर्मात्माओं की महीयली, महीयली का तात्पर्य क्या होता है? मही का मतलब होता है पृथ्वी, महीयली मतलब पृथ्वी पर, थुणंती मतलब स्तुति करते हैं। जिन धर्मात्माओं की धर्म बुद्धि रखने वाले जो धर्मात्मा हैं, उनकी पृथ्वी पर जो सब जिनकी स्तुति करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर जिनकी ऐसे धर्मात्मा लोगों की स्तुति की जाती है, जे काउ सज्ञे ऋषि गमंती, जे मतलब जो काउ सज्ञे अर्थात कायोत्सर्ग में, कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? काय उत्सर्ग, काय मतलब शरीर के प्रति, उत्सर्ग मतलब ममत्व का त्याग होना, शरीर के प्रति ममत्व परिणाम का त्याग करके जो स्थिति, खड़े होकर के खड्गासन रूप जो मुद्रा होती है, सामान्य रूप से परिपाटी में 9 बार नमोकार मंत्र बोलने को भी कायोत्सर्ग कहा जाता है, और जो खड्गासन की जो मुद्रा होती है वो कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाती है। तो कायोत्सर्ग की मुद्रा में जो ऋषि गमंती अर्थात पूरी रात निकाल देते हैं, ऋषि अर्थात रात्रि, गमंती अर्थात व्यतीत कर देते हैं, अर्थात कैसे हैं मुनि महाराज? जो कायोत्सर्ग में पूरी रात्रि व्यतीत कर देते हैं। और ऐसे मुनि महाराज चतुर्थ काल में तो होते ही हैं, वर्तमान पंचम काल में भी ऐसे उत्कृष्ट चर्या वाले मुनि महाराज हमें देखने को मिलते हैं। शाम के समय अपनी भक्ति पूजा सब भक्तों के द्वारा होने के बाद में रात्रि में खड़े हो गए और प्रातः काल तक खड़े हैं, यथा स्थिति में ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे जो काउसज्ञे ऋषि गमंती अर्थात जो कायोत्सर्ग में ही पूरी रात्रि व्यतीत करते हैं। और जो कैसे हैं? जे मतलब जो सिद्धि विलासणी, सिद्धि माने सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, विलासणी, विलासणी का मतलब होता है स्त्री, जो मुक्ति रूपी स्त्री को अहिलसंती मतलब अभिलषंती अर्थात प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य क्या है? मैं मोक्ष रूपी स्त्री का वर्ण करूं, जो मुक्ति रूपी प्रिया को प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, संसार की किसी स्त्री की, संसार के किसी वैभव की, धन संपत्ति की वांछा नहीं करते, जो मुक्ति रूपी स्त्री की वांछा करते हैं। रूपी स्त्री लगाना ये एक मात्र अलंकार है, मोक्ष में कोई स्त्री नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि वहां पे कोई स्त्री है वो भगवान का इंतजार कर रही है ना, ऐसा नहीं। जो मोक्ष को प्राप्त करने की भावना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। और जो कैसे हैं? जे पख मास आहार उलिंती, जे मतलब जो पख माने पक्ष, पक्ष का मतलब 15 दिन, मास मतलब महीना, जो पक्ष में 15 दिन में, मासी मतलब महीनों में, आहार उलिंती अर्थात आहार लेते हैं। सोचिए कितनी उत्कृष्ट चर्या है, 15 दिन में एक बार आहार लेना, महीने भर में एक बार आहार लेना, मासोपवास करना, महीने महीने तक उपवास करना। ऐसे मुनि महाराज हमारे द्वारा वंदनीय हैं। पूरे छंद का अर्थ देखिए, जे धम्म बुद्धि महीयली थुणंती अर्थात जिन धर्मात्माओं की, ऐसे गुरुओं की, महीयली अर्थात पृथ्वी पर जो सभी लोग, थुणंती मतलब स्तुति करते हैं। जब ऐसी चर्या वाले दिगंबर मुनि महाराज होंगे, ऐसे गुरु होंगे, ऐसे धर्मात्मा होंगे, तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर सभी लोग उनकी स्तुति करते हैं। जे काउत्सर्गे ऋषि गमंती, जो कायोत्सर्ग में ही पूरी रात्रि व्यतीत कर देते हैं, जो मुक्ति रूपी स्त्री की वांछा करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और जो 15 दिन महीने के उपवास आदि करके फिर उसके पश्चात आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे मुनि महाराज। और कैसे होते हैं देखिए आगे, बोलिए। गोदूहणी, गोदूहणी जे वीरासणिया, वीरासणिया, गोदूहणी जे वीरासणिया, जे धनुः सेज, जे धनुः सेज वज्रासणिया, जे धनुः सेज वज्रासणिया, जे तव बलेन, जे तव बलेन आयासिजन्ति,
जेतव बलेन आयासि जंती, जे गिरि गुह, जे गिरि गुह कंदरी विवरी थंती, थंती, जे गिरि गुह कंदरी विवरी थंती। ठीक है, मैं बोलूंगा, आपको रिपीट कीजिएगा आप। गोदूहणि जे वीरासणिया, जे धनुह से जीवजासणिया। बोलिए, गोदूहणि जे वीरासणिया, जे धनुह से जासणिया, जे तव बलेन आयासि जंती, जे गिरिगुह कंदरी विवरिथन्ति, जे तव बलेन आयास जंती, जे गिरिगुह कंदरी विवरिथन्ति। ठीक है, अब देखिए मुनि महाराज किस प्रकार तपस्या करते हैं, कैसे कैसे आसन लगा करके ध्यान लगाते हैं, वो यहाँ पर कथन कर रहे हैं। गोदूहणि, गोदूहणि का हिंदी अर्थ होता है गोदोहन, गाय को दोहने की जो स्थिति होती है। आप लोगों में से अगर किसी ने गाय को दोहते हुए किसी को देखा है, तो वो जिस स्थिति में बैठता है ना, अपने दोनों पैरों के बल पर और हाथ दोनों आगे करके, इस तरह की जो स्थिति, गाय के दोहने की जो स्थिति है, वो आसन यहाँ पे ग्रहण करना है। गोदोहन आसन, गाय को दोहने की स्थिति वाला जो आसन है। जे मतलब जो, वीरासनिया, जो वीरासन से विराजमान होते हैं, वीर आसन जो उत्कृष्ट आसन कहा गया है, ऐसे वीरासन। सामान्य रूप से हमने इसको देखा, वीरासन का हमें अर्थ पता पूरा नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मुख्य रूप से पद्मासन ग्रहण कर सकते हैं। जे धनुह सेज वज्रासनिया, जे मतलब जो धनु है, धनु माने धनुष, जो धनुरासन से रह करके और फिर तपस्या करते हैं। जो योग जानते हैं, जो योग प्राणायाम करते हैं, उनको इन आसनों के बारे में पता होगा। धनुरासन जो किया जाता है, उस धनुरासन से रह करके जो तपस्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक उस आसन में टिके हुए रहते हैं। सेज, सेज का मतलब शैया, लेट गए बिल्कुल, जिसे हम शवासन भी कहते हैं, शैयासन, जिसमें अपने दोनों हाथ दोनों पैर बिल्कुल फ्री रहते हैं। अपन तो बहुत बार अपने पैर के ऊपर पैर रख लिए, हाथ के ऊपर हाथ रख लिए, पेट के ऊपर हाथ रख लिए, वो नहीं, दोनों हाथ फ्री, दोनों पैर फिर बिल्कुल शवासन अथवा शय्यासन, इस तरह से। और फिर आगे कह रहे हैं वज्रासनिया, अर्थात जो वज्रासन में ध्यान लगाते हैं, वज्रासन से जो युक्त हैं। वज्रासन आप लोगों ने देखा होगा, जब मुनि महाराज आहार करके आते हैं तो उस समय अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके पीछे की तरफ ले जाते हैं, वो वज्रासन कहलाता है। तो इस आसन में भी ध्यान लगाया जाता है। मोक्ष तो होगा, ये ध्यान रखिएगा, मोक्ष दो ही आसन से होगा, या तो पद्मासन या फिर खड़गासन, लेकिन ध्यान किसी भी आसन से लगाया जा सकता है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने शरीर के सामर्थ्य और शक्ति को मापने के लिए, शरीर के प्रति राग और मोह को कम करने के लिए, किसी भी स्थिति में किसी भी अपेक्षा से कोई सा भी आसन लगा करके ध्यान किया जा सकता है। तो यहाँ मुख्य रूप से 4-5 आसन का कथन कर दिया। ऐसे बहुत तरह के आसन में जो ध्यान लगाते हैं। और क्या कह रहे हैं, जे तव बलेन, जे मतलब जो, तव बलेन अर्थात तपस्या के बल से, जिन्होंने तपस्या की, बहुत साधना की, कठोर तप किया, उसके बल से, उसके निमित्त से क्या हुआ, आयासी जंती, आकाश में, जंती मतलब जाते हैं, गमन करते हैं। कैसे हैं भगवान मुनि महाराज, जो कठोर तपश्चरण करके आकाश में गमन करते हैं। तपस्या की, तपस्या करने से क्या हुआ, उनको आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई, उनको चारण रिद्धियां सिद्ध हो गई। जो 9 प्रकार की चारण रिद्धियां हमने पढ़ी थी, उसमें एक आती नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धि, आकाश में गमन करने रूप रिद्धि। तपस्या के बल से ये सब, देखिए ध्यान रखना हमेशा, मैंने उस समय भी निवेदन किया था, रिद्धि प्राप्त करने के लिए तप नहीं किया जाता, तपस्या के प्रभाव से वो रिद्धि, वो शक्ति प्रकट हो जाती है।
और इसके लिए हमें साक्षात उदाहरण समझना चाहिए विष्णु कुमार मुनि महाराज का। विष्णु कुमार मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई थी, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, तपस्या के प्रभाव से प्रकट हो गई। वो तो जब फिर वो पूरा का पूरा उपसर्ग हुआ मुनि महाराजों के ऊपर, अकंपनाचार्य आदि 701 मुनि महाराजों पे, शुल्लक जी वहां पर उनके पास में आए और उन्होंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। वो सारी की सारी घटना, तब उन्हें पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई। सच्चे मुनि महाराज कभी भी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, तपस्या के प्रभाव से गुण प्रकट हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस गुण को, रिद्धि को, सिद्धि को प्रकट करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, ये सच्चा तप नहीं कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है रावण ने जो तप किया था बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए तप किया था। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा बहुत कठोर तपश्चरण था रावण का, लेकिन इंटेंशन गलत था, लक्ष्य गलत था। लक्ष्य अगर वहां कर्म क्षय का होता, लिखा शास्त्रों में, अगर कर्म क्षय का लक्ष्य लेकर के रावण तपस्या करता तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता। इतना कठोर तप किया था, लेकिन लक्ष्य गलत था, इंटेंशन गलत था, मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना है ताकि मैं सामने वाले को आकर्षित कर सकूं और अन्य दूसरे रूप बना करके और अपना छल कपट के माध्यम से कुछ भी ग्रहण कर सकूं। इस कारण से वो सच्चा तप नहीं माना गया, खोटा तप माना गया। तो जो तप के बल से, जो सच्चे तप के बल से आकाश में गमन करते हैं, और कैसे मुनि महाराज देखिए, जे गिरि गुह कंदरि विवरि थंति, जे मतलब जो, गिरि, गिरि मतलब पर्वत, जो पर्वतों में निवास करते हैं, और गुह, गुह मतलब गुफाओं में, फिर है कंदरी, कंदरी मतलब कंदराएं, गुफाओं का ही एक प्रकार होता है कंदराएं, जिनमें गुफाओं के साथ साथ अंदर वृक्ष भी होते हैं, लताएं भी होती है, वो कहलाती है कंदराएं। उनमें और साथ में विवरी, विवरी माने विवर, छिद्र वाले जो स्थान होते हैं, बाहर से बहुत छोटा छिद्र है, अंदर जाकर के जो बड़ा विशाल हो जाता है, या पृथ्वी आदि के बहुत से स्थान होते हैं जो छिद्र से युक्त होते हैं, उनमें बैठकर के मुनि महाराज थंती अर्थात निवास करते हैं, ध्यान लगाते हैं। चतुर्थ काल के समय में जब हम मुनि महाराजों का वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हैं, उस समय मुनि महाराज नगरों में तो रहते नहीं थे, वो तो बस आहार के लिए आए और आहार करके वापस जंगलों में चले गए। अब वहां आराम से कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके, कहीं पर वृक्ष के कोटर में बैठ करके, कहीं किसी शिला पर बैठ करके, किसी गुफा में बैठ करके, कहीं किसी नदी के तीर पे बैठ करके, कहीं पर भी उनके मन में ये विकल्प नहीं, अरे मुनि महाराज है, दिगंबर अवस्था प्राप्त कर ली, अब भय किस बात का, उन्हें तो बस अपनी आत्म साधना करना, आत्म कल्याण करना है। तो ऐसे मुनि महाराज धन्य हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं, जो इस प्रकार गिरी, गुहा, कंदराएं अर्थात विवर, छिद्र वाले स्थान और पर्वतों पे निवास करते हैं। पूरे छंद का अर्थ देखिए, जो गोदोहन आसन में, जो वीर आसन में, जो धनुरासन में, शय्यासन में और वज्रासन आदि में ध्यान लगाते हैं, जो तपस्या के बल से आकाश में गमन करते हैं, और जो पर्वत, गुफाएं, कंदराएं, विवर आदि स्थानों पर निवास करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, ऐसे मुनि महाराज धन्य हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। आगे देखिए, जे सत्तुमित, सत्तुमित समभाव चित्त, जे सत्तुमित समभाव चित्त, ते मुनिवर वंदऊ, ते मुनिवर वंदऊ जग दृढ़ चरित, ते मुनिवर वंदऊ दृढ़ चरित, चौबीस है, चौबीस है गंथ है जे विरत, चौबीस है गंथ है जे विरत, ते मुनिवर वंदऊ, ते मुनिवर वंदऊ जग पवित्र, ते मुनिवर वंदऊ जग पवित्र। पूरे छंद को बोलिएगा, जे सत्तुमित समभाव चित्त, ते मुनिवर वंदऊ दृढ़ चरित। बोलिए, जे सत्तुमित समभाव चित्त,
ते मुनिवर वंदौ दृढ़ चरित 24 ग्रंथ जे विरत ते मुनिवर वंदौ जग पवित 24 ग्रंथ जे विरत ते मुनिवर वंदौ जग पवित। मुनि महाराज कैसे होते हैं, उनकी विशेषता बतला रहे हैं। जे मतलब जो, सत्तु मतलब शत्रु, मित्र मतलब मित्र, जो शत्रु और मित्र में समभाव चित्त, समान परिणाम वाले चित्त को रखने वाले होते हैं। चित्त मतलब मन, जिनके मन में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समभाव होता है, समान भाव होता है। ऐसा नहीं शत्रु को देख करके गुस्सा आ जाए, मित्र को देख करके अरे ये तो मेरा भक्त है, इसको तो पास में बुलाओ। नहीं नहीं, मुनि महाराज पूर्ण रूप से शत्रु और मित्र दोनों को समान आशीर्वाद, दोनों को समान भाव। और इस प्रसंग में हमको याद करना चाहिए उदाहरण किनका, यशोधर मुनि महाराज का। सोचिए कैसे राजा श्रेणिक ने उनको शत्रु मान करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। उनको तो मारना चाहता था राजा श्रेणिक तो, क्योंकि वो तो दिगंबर धर्म से द्वेष रखता था, वो तो बौद्ध धर्मावलंबी था। पहले जो जंगल के जो खूंखार कुत्ते हैं वो छोड़े, लेकिन जैसे ही मुनिराज की उस दिगंबर मुद्रा को, वीतराग मुद्रा को उन कुत्तों ने देखा, लेकिन उस मुद्रा को देखते ही साथ कुत्ते शांत हो गए, उन्होंने प्रहार नहीं किया मुनि महाराज के ऊपर। तब उसे गुस्सा आया राजा श्रेणिक को और उसने फिर सांप को मारा और मार करके वो मरा हुआ सांप उनके गले में डाला। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी जब उसने रानी चेलना को बताया, रानी चेलना ने बहुत अफसोस किया, उनका स्थितिकरण किया और कहा आपने दिगंबर मुनि महाराज का अपमान किया। राजा श्रेणिक बहुत बोलते रहे, अरे वो तो कब का भाग्य होगा, वो तो छल कपटी होते हैं, ये ऐसे कोई महाराज नहीं होते हैं। रानी चेलना ने कहा नहीं, दिगंबर साधु है, सच्चे साधु हैं, आज अभी भी उसी स्थिति में खड़े होंगे, उन्होंने सांप भी नहीं हटवाया होगा। राजा श्रेणिक को गुस्सा है, बोले देखते हैं चल करके क्या स्थिति बनती है। जब जाकर के देखा तो राजा श्रेणिक की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज, ऐसे मुनिराज भी होते हैं। कल जिस स्थिति में इनको छोड़ करके गया था, आज उसी स्थिति में ये है। शरीर के ऊपर मरा हुआ सांप डला है, चींटियां शरीर को खा रही है, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी किंचित मात्र भी कोई द्वेष नहीं, कोई मन में आकुल व्याकुल परिणाम नहीं। जाकर के बैठ गए और उस स्थिति के बाद में भी जब उनका ध्यान पूरा हुआ, रानी चेलना ने राजा श्रेणिक को कहा और उनका पूरा उपसर्ग दूर करवाया, सांप हटवाया, पूरे शरीर की सुरक्षा की। उसके बाद में जब ध्यान पूरा हुआ, मुनिराज ने दोनों को समान आशीर्वाद दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनिराज की, समान आशीर्वाद दिया। मुनिराज को मालूम था, मुनिराज जानते थे कि इसने मेरे ऊपर उपसर्ग किया है, तो भी उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, ऐसा नहीं कि इसको आशीर्वाद नहीं दूंगा। और रानी चेलना और भक्ति ये तो मेरी, तो उसको विशेष आशीर्वाद नहीं दिया, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, उसी समय राजा श्रेणिक के परिणामों में अंतर हुआ। राजा श्रेणिक को बहुत सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और 7वें नरक की आयु कम होकर के वहीं पे पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु रही। कितना बड़ा पुण्य है। जिनेंद्र देव के दर्शन और मुनिराजों के दर्शन करने से जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, अरे भैया पंचम काल में भी सच्चे साधु हैं और सच्चे साधु के दर्शन से भी सम्यक दर्शन है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति आचार्यों ने शास्त्र में लिखी है। भगवान महावीर स्वामी की उस पर्याय को हमें याद करना चाहिए, जब वो सिंह शेर के पर्याय में थे और उन्होंने जब चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन किए, उन दोनों मुनि महाराजों ने संबोधन किया और उस संबोधन के निमित्त से उन भगवान महावीर स्वामी जो शेर की पर्याय में थे, उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो मुनिराज शत्रु और मित्रता में समान व्यवहार, समान भाव रखते हैं। ते मुनिवर वंदऊ, अर्थात ते मतलब उन मुनिराज की, मैं वंदऊ अर्थात वंदना करता हूं, उन मुनिराज को मैं प्रणाम नमोस्तु करता हूं, जो कैसे हैं, दृढ़ चरित्र अर्थात दृढ़ चारित्र को धारण करने वाले हैं, अर्थात जो चारित्र में दृढ़ है, मजबूत है, हिलाए नहीं हिलते। इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने वहां पर कथन किया, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदरात्रि शिखरम चलितम कदाचित।
जो प्रलय काल की हवा बड़े बड़े पर्वतों को उठा करके फेंक देती है, क्या वो सुमेरु पर्वत को हिला सकती है? और सुमेरु पर्वत तो छोड़ो, क्या सुमेरु पर्वत की उस चूलिका को भी हिला सकती है? नहीं हिला सकती। उसी तरह से बड़े बड़े अप्सराओं के द्वारा, स्वर्ग की ललनाओं के द्वारा जिनका ध्यान किंचित मात्र भी नहीं डिगाया जाता, जिनके मन में किंचित मात्र भी विकार परिणाम उत्पन्न नहीं किए जाते, ऐसे भगवान आप हो, ऐसे मुनिराज आप हो। और किए हैं बहुत सारे उपसर्ग हमारे मुनि महाराजों के ऊपर हुए। ऐसी स्थिति में जो दृढ़ चारित्र का पालन करने वाले, विचार कीजिए, पांडवों का उदाहरण अपने जीवन में ध्यान रखिए। उनको लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए, गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उफ नहीं की। 500 मुनि महाराजों को घानी में पेल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन सब उपसर्गों को सहन किया। दृढ़ चारित्र को जो धारण करने वाले हैं, 22 परिचयों में एक स्त्री परिचय जय भी आता है। सामने वाले के द्वारा कितना भी कुछ भी किया जाए, उसके बावजूद भी अपने मन को दृढ़ में रखना। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, मन को अगर हमने वश में कर लिया तो सब इंद्रियां हमारे वश में है। तो जो दृढ़ चारित्र का पालन करने वाले, धारण करने वाले हैं, ते मुनिवर वंदऊ, मैं उन मुनिराज की वंदना करता हूँ। कैसे हैं? जो 24 ग्रंथ है जे विरक्त, जे मतलब जो, 24 है माने 24, चौ मतलब 4, 20 है मतलब 20, ग्रंथ है मतलब ग्रंथ, परिग्रह। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का बताया था पहले। उत्तम आकिंचन्य धर्म की पूजा जब अपन ने की थी, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, है ना? उसमें 10 अंतरंग परिग्रह और 14 नहीं, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। आप लोगों ने नोट नहीं किए हो तो कर लीजिए। पहले 10 बहिरंग परिग्रह के नाम लिख लीजिए। क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र का मतलब खेत, वास्तु मतलब मकान, हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य का मतलब चांदी, सुवर्ण का मतलब सोना। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण। धन, धान्य, धन से यहाँ तात्पर्य लगाना है गोधन, बाजधन, हय धन। पहले के समय में पशुधन चलता था, ये रुपए पैसा नहीं चलता था। पहले तो सब ये चांदी सोना आदि से सारा का सारा कार्य व्यवहार होता था, इसलिए उसको उसमें ग्रहण किया गया। और धान्य से तात्पर्य गेहूं, चावल आदि जो धान्य है। दासी, दास, स्त्री जो हमारी नौकरानी है वह दासी, पुरुष जो हमारा नौकर है वह दास। और कुप्य, भांड, कुप्य का मतलब कपड़े और भांड का मतलब बर्तन। सभी प्रकार के परिग्रहों को यहाँ 10 भागों में विभाजित कर दिया, 10 भागों में पूरा को इंक्लूड कर दिया। और 14 प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह है उसमें पहला मिथ्यात्व, फिर है क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर उसके बाद में हास्यादि 9 नवकष है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह हुआ और 10 प्रकार का बहिरंग। तो कुल कितने हो गए? टोटल 24। 24 ग्रंथ है, 24 प्रकार के परिग्रह से जे विरक्त, जो विरक्त हैं, रहित हैं। समझिए इस पंक्ति को। मुनिराज किसे कहते हैं? दिगंबर मुनिराज किन्हें कहते हैं? सच्चे गुरु किसे कहते हैं? 24 परिग्रह से रहित। अब अगर कोई साधु मोबाइल रखेगा तो क्या बोलोगे? कोई साधु लैपटॉप रखेगा तो क्या बोलोगे? कोई साधु मुनिराज की आज्ञा के, आचार्य की आज्ञा के बिना अकेला घूमेगा तो क्या बोलोगे? सोचिए। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से समझना है, सच्चे गुरु की स्वरूप को समझना है, सच्चे गुरु का भाव अगर अपने को अपने जीवन में उतारना है तो ये जयमाला सबसे महान है, सबसे अच्छी है। 24 ग्रंथ है जे विरक्त, अर्थात जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, जिनके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होता, रंच मात्र भी, धागा मात्र भी जो परिग्रह को अपने पास में नहीं रखते हैं, मोबाइल आदि रखना तो बहुत दूर की बात है, उस परिग्रह से जो विरक्त हैं, रहित हैं, ते मुनिवर वंदऊ। ते अर्थात उन, मुनिवर मतलब मुनि महाराज की, वंदऊ अर्थात मैं वंदना करता हूं। धन्य है वे मुनि महाराज जो इस प्रकार की चर्या का पालन करते हैं, उन मुनि महाराज की मैं वंदना करता हूं। कैसे हैं? जो जग पवित्र, जग मतलब संसार में जो पवित्र हैं, अर्थात
जो इस प्रकार चर्या का पालन करते हैं वे मुनि महाराज संसार में सबसे ज्यादा पवित्र हैं। ऐसे जग में पवित्र उन मुनि महाराज की मैं वंदऊं अर्थात मैं वंदना करता हूं। और इसीलिए पहले भी कथन आया है, ये शरीर हमारा अपवित्र है। स्वभाव तो शुचौ काय, अर्थात ये जो शरीर है ये महान अपवित्र है। सागर के जलसों शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हो, तो भी नहीं होने वाला शुद्ध। लेकिन फिर भी आचार्यों ने लिखा शास्त्रों में, यह स्वभाव से अपवित्र शरीर भी रत्नत्रय पवित्र, रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। जब इस शरीर के माध्यम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुण धारण किया जाता है, अपनाया जाता है, ऐसी स्थिति में शरीर भी पूज्य हो जाता है। तभी तो आचार्य श्री के चरणों की रज लेने के लिए हम तरसते हैं। तभी तो आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस महान आत्मा ने अपने इस मनुष्य पर्याय रूप मनुष्य शरीर को धारण करके रत्नत्रय को धारण किया। तो ऐसे मुनि महाराज धन्य हैं जो जग में पवित्र हैं। कैसे हैं? जो फिर से देखें, जो शत्रु और मित्र में समान दृष्टि समान भाव रखने वाले होते हैं, जो मुनि महाराज दृढ़ चारित्र का पालन करने वाले होते हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। जो 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, किंचित मात्र भी जो अपने पास में परिग्रह नहीं रखते हैं, वे मुनि महाराज धन्य हैं। ऐसे संसार में पवित्र मुनि महाराज की मैं वंदना और पूजा करता हूं। आगे देखिए, जे सज्जाय सज्जाय झाणेक चित्त, झाणेक चित्त, जे सज्जाय झाणेक चित्त, वंदामि वंदामि महाऋषि महाऋषि मोक्षपत्, वंदामि महर्षि मोक्षपत्, रणत्तय रंजीय, रणत्तय रंजीय शुद्ध भाव, रणत्तय रंजीय शुद्ध भाव, ते मुनिवर वंदऊं, ते मुनिवर वंदऊं ठिदि सहाव, ते मुनिवर वंदऊं ठिदि सहाव। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, रिपीट कीजिएगा। जे सज्जाय जानेक चित्त, वंदामि महर्षि मोक्षपत्। बोलिए, जे सज्जाय जानेक चित्त, वंदामि महर्षि मोक्षपत्, रणत्तय रंजीय शुद्ध भाव, ते मुनिवर वंदऊ ठिदि सहाव, रणत्तय रंजीय शुद्ध भाव, ते मुनिवर वंदऊ ठिदि सहाव। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जे सज्जाय झाणिक चित्त, जे मतलब जो, सज्जाय अर्थात सध्यान, ध्याय माने ध्यान, जो सध्यान में, झाणिक झाण माने ध्यान, एक चित्त अर्थात एक चित्त वाले होते हैं। अर्थात जो सज्जाय झाणिक चित्त अर्थात समीचीन ध्यान के माध्यम से एक चित्त अपने मन को एकाग्र करते हैं। क्या अर्थ होगा? जो एकाग्र मन से युक्त होकर के, ध्यान की परिभाषा क्या लिखी शास्त्रों में? आचार्यों ने क्या लिखा? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात एक ही वस्तु पर अपने चिंतन को स्थिर करने का नाम ध्यान है। अपने मन को, मन के चिंतन को स्थिर करना। तो जे मतलब जो, सज्ज सज्जाय झाण समीचीन ध्यान के माध्यम से एक चित्त अर्थात एकाग्र चित्त हैं, जो एकाग्र चित्त होकर के समीचीन सच्चा ध्यान करते हैं। वंदामि अर्थात मैं वंदना करता हूं, किसकी? महर्षि, उन महान ऋषिराजों की, उन मुनिराजों की, जो इस प्रकार से अपने मन को पूरा दृढ़ करके, सोचिए बाहुबली भगवान में ने मुनि अवस्था में 1 वर्ष तक ध्यान लगाया।
वैसे ध्यान अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकता, एक कोई सा भी ध्यान हो, लेकिन उस ध्यान की निरंतरता तो बनी रही, 1 वर्ष तक एक जगह तो खड़े रहे। तो जो महान मुनि महाराज है, महर्षि, ऐसे महान ऋषियों की वंदामी अर्थात मैं वंदना करता हूं, जो कैसे हैं, मोक्ष पत्र, जो मोक्ष के पात्र हैं, जो मोक्ष में गमन करने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, जो मोक्ष के योग्य हैं, ऐसे महान ऋषिराज जो समीचीन ध्यान के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने चित्त को स्थिर करते हैं, ऐसे मुनि महाराज को मैं वंदामी अर्थात वंदना करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। कैसे हैं, जो रणत्रय रंजीय अर्थात रत्नत्रय से जो युक्त हैं, रंजीय माने सहित हैं, रत्नत्रय से जो युक्त हैं, सहित हैं, और शुद्ध भाव, शुद्ध है भाव जिनका। अब जिनकी आत्मा में, जिनके मन में रत्नत्रय होगा, निश्चित रूप से उनका परिणाम शुद्ध होगा, उनके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, विशुद्ध परिणाम वाले मुनि महाराज होंगे। और जो भले बाहर से बाह्य वेश दिगंबर धारण कर लिया, लेकिन फिर भी अगर अंतरंग में कहीं ना कहीं रत्नत्रय भाव नहीं है, छल कपट है, मायाचारी है, कोई निदान है या कोई शल्य है, ऐसी स्थिति में शुद्ध भाव उनके नहीं हो सकते। तो जो मुनि महाराज रत्नत्रय से युक्त हैं, शुद्ध भाव वाले हैं, ते मुनिवर वंदऊ थीदी साहब, ते मुनिवर वंदऊ, ते मतलब उन, मुनिवर मतलब मुनि महाराजों की मैं वंदऊ अर्थात वंदना करता हूं। कैसे हैं ये मुनि महाराज, थीदी साहब, थीदी मतलब स्थित है, साहब मतलब स्वभाव में, जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित हैं, जिन्हें दुनिया से लेना देना नहीं, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, जो संसार के प्रपंचों में नहीं उलझते, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसा मंदिर, कैसा क्या, तुम्हारे समाज में लड़ाई झगड़े कंटे, इन सब चक्करों में जो नहीं पड़ते। कैसे मुनि महाराज, थीदी साहब, अपने आत्म स्वभाव में जो स्थित है। और लिखा है समय सार आदि महान ग्रंथों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने, मुनि बनने का लक्ष्य क्या, अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होना, शुद्धोपयोग को प्राप्त होना, और शेष समय जो बचे उसमें शुभोपयोग में आना। लेकिन शुभोपयोग में आकर के भी अशुभोपयोग में नहीं जाना, अगर चले जाएंगे तो फिर मुनि अवस्था गिर गई, पुण्य स्थान गिर गया। तो जो थीदी साहब हमेशा अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहने वाले हैं, ऐसे उन मुनि महाराज को वंदऊ अर्थात मैं वंदना करता हूं। पूरे छंद का अर्थ देखिए, जे मतलब जो एक चित्त अर्थात मन, अपने मन को, चित्त मतलब मन को एकाग्र करके जो समीचीन ध्यान को करने वाले हैं, जो मोक्ष के पात्र हैं, मोक्ष के योग्य हैं, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, रंजित हैं, सहित हैं, और शुद्ध स्वभाव, शुद्ध भाव वाले हैं, शुद्ध परिणाम वाले हैं, और जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित है। थीदी सहाव, थीदी माने स्थित हैं, सहाव माने स्वभाव में। आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन। समय सार आदि ग्रंथों को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें एक ही लक्ष्य, एक ही वर्णन बताया, सब विकल्प छोड़ो बाहर के। उस समय उस स्थिति में शुद्धोपयोग की अवस्था में तो प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आहार, स्वाध्याय, स्तुति, वंदना ये भी निषेध कर दिए। वो स्थिति लेकिन शुद्धोपयोग की है, वो स्थिति स्वभाव में स्थित होने की है। उस स्थिति में मुनि महाराज जो है उनकी मैं वंदना करता हूं। इसलिए बहुत स्पष्ट कहा जाता है, शुद्धोपयोग की दशा को तो सिर्फ दिगंबर मुनि महाराज ही प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ में रह करके कभी शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, गृहस्थ में रह करके कभी आत्मा के स्वभाव में स्थिर नहीं हो सकते। अरे हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, 108 बार हमको नमोकार मंत्र या किसी भी मंत्र की माला का जाप करना है, उसमें तो हमारा मन लगता नहीं है, और हम बोलते हैं शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो। इससे क्या होता है, एकांत पक्ष वाले, सोनगढ़ मान्यता वाले जो महान व्यक्तित्व इस तरह की बात करते हैं, वो सिर्फ चर्चा करते हैं। आगम में बहुत स्पष्ट लिखा है, और आगम क्या है, हमें प्रैक्टिकल भी तो दिख रहा है। हम खुद मन में ये विचार करें, ध्यान के लिए साधुओं का कथन किया गया है, और श्रावक के लिए दान का कथन किया गया है। जहां श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य बताए, वहां उन्होंने बताया दान और पूजा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने। जहां मुनिराज के 2 मुख्य कर्तव्य बताए, उन्होंने कहा ध्यान और अध्ययन, स्वाध्याय। तो ये जो 2 चीजें हैं, जो हमारे योग्य है, हमारे करने योग्य, वो हम करें, और जो मुनिराज के करने योग्य वो करें। हम घर में रह करके हम ये सोचे कि नहीं हम बहुत अच्छे से शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाएंगे, चतुर्थ गुणस्थान को हम प्राप्त हो गए, सम्यक दृष्टि बन गए तो हमें शुद्धोपयोग हो जाएगा। ये जो वर्णन हमने पढ़ा मुनिराज का, ये मुनि महाराज का वर्णन है। थीदी साहब, स्थित, अपने स्वभाव में स्थिर होना,
लिखा है इतने एक महान महान कठोर तपश्चरण करने के बाद कहीं जाकर के सब विकल्पों से दूर होकर के तब जाकर के मुनि महाराज को आत्म स्वभाव में स्थिरता बन पाती है, नहीं बन पाती। उसके अलावा हम संसार के कार्यों में उलझे हुए हैं, हमें आंख बंद करते तो पूरा संसार नजर आता है, कहां से हम शुद्धोपयोग को प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, लोगों के बहकाने में अपन को नहीं आना है, अपन को जो शुद्धोपयोग को प्राप्त है ऐसे उन दिगंबर साधुओं की वंदना अपन को करनी है। ऐसे महान मुनि महाराज जो इन सब चर्या का पालन करते हैं, विशेष रूप से अपने जीवन में अपन ने यहाँ गुरु की जयमाला जो पढ़ी है, इसमें विशेष रूप से जो एक दिगंबर अवस्था का स्वरूप है वो बताया। 5 महाव्रतों का पालन करना, 5 समिति का पालन करना, 5 इंद्रिय विजय करना, 6 आवश्यकों का पालन और 7 शेष गुण, ये मुनिराज के 28 मूल गुण हैं। इनके अलावा जो पूरा वर्णन है वो एक्स्ट्रा है, वो उत्तर गुण है। अगर कोई मुनि महाराज कठोर तपश्चर्या करते हैं तो निश्चित रूप से वंदनीय है ही, लेकिन ये मत समझिएगा कि इसमें जो वर्णन आया वही मुनि महाराज वंदनीय है। ऐसे भी लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पंचम काल में मुनि राजों को जंगल में रहने की आज्ञा नहीं है। पंचम काल में मुनि महाराजों को पर्वतों के ऊपर जाकर के ध्यान करने की आज्ञा नहीं है, समय काल परिस्थिति सहननहीन होने की अपेक्षा। तो जो मुनिराज ऐसे हैं वो हमारे लिए वंदनीय हैं, और जो इनसे भी मूल गुणों में दोष नहीं, उत्तर गुणों में आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि नहीं, मुनि महाराज की शरीर की स्थिति इतनी उत्कृष्ट नहीं है कि वो उपवास कर सके। उपवास तो मूल गुणों में आता नहीं, उपवास तो उत्तर गुणों में आता है। कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन आहार के लिए निकले, दिन में एक बार आहार लेना, लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, जो आपके जिस दिन चातुर्मास की वो जो स्थापना है, या फिर जो केशलोच आदि स्थिति है, या संघ में किसी का समाधि मरण हो गया, ऐसी स्थिति में उस दिन आपको उपवास करना, लेकिन ये मूल गुण नहीं है। अगर आप करना चाहें उपवास तो करें, ये उत्तर गुण है। तो कहने का तात्पर्य, मूल गुणों में किंचित मात्र भी दोष नहीं चलेगा। अगर उत्तर गुणों का पालन नहीं हो पा रहा है तो भी वो दिगंबर मुनि महाराज हमारे द्वारा वंदनीय है, पूज्य है, पूजनीय है। कल भी मैंने आपको इस विषय में चर्चा की थी। पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि महाराज रहेंगे, भावलिंगी मुनिराज रहेंगे। हम सबको अच्छी तरह से पहचान करके सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को श्रद्धान करके, मान करके उनकी वंदना करनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते हैं, मैं कहता हूं उनको पंचम काल में क्या, उनको सम्यक दर्शन ही नहीं है। सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी क्या है? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। जब आपने सच्चे गुरु का स्वरूप ही नहीं समझा, जहां आप कपड़े पहनने वाले को तो गुरु बता रहे हैं, कपड़े पहनने वाले को तो गुरु बता रहे हैं, और जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले, आगम के अनुसार चर्या करने वाले गुरु है, उनको आप गुरु नहीं मान रहे, तो क्या सच्चे गुरु पर आपका श्रद्धान हुआ? वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। उनकी क्या हम बातों को स्वीकार करें? सिर्फ अध्यात्म पढ़ करके समय सार के ऊपर प्रवचन देने से कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सच्चे गुरु के स्वरूप को अपन ने समझा। ऐसे सच्चे गुरु को समझ करके, मान करके, मैंने कल भी आपसे कहा था, वर्तमान के सब साधु सही है ये मानना भी गलत है, वर्तमान के सब साधु गलत है ये मानना भी गलत। दोनों बातों को समझिए। शिथलाचार है, उनसे हमें दूर रहना है। जो सही मुनि महाराज है उनसे अपने काम चला करके, उनको सच्चा गुरु स्वीकार करके, उनकी चरण वंदना, उनकी पूजा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी भक्ति अपन को करना। अंतिम छंद देखिए। जे तव सूरा संजम धीरा सिद्ध वधु अनुराइया। जे तव सूरा संजम धीरा, बोलिए, सिद्ध वधु अनुराइया। रणतय रंजीय, रणतय रंजीय, कम्मह गंजीय, कम्मह गंजीय, ते रिसीवर मई झाइया, ते रिसीवर मई झाइया। मैं बोल रहा हूं, आपको रिपीट करना है। जे तव सूरा संजम धीरा सिद्ध वधु अनुराइया। बोलिए। जे तव सूरा संजम धीरा सिद्ध वधु अनुराइया। रयण तय रंजीय, कम्मह गंजीय,
तेरी सिवर मई छाइया रंजिय कम्मह गंजिय तेरी शिवर मई झाइया। अर्थ देखिए, जे तव सूरा, जे मतलब जो, तव सूरा तप में शूर है, शूर माने वीर योद्धा। जैसे जो वीर योद्धा होता है उसी को सबसे आगे किया जाता है, मुख्य माना जाता है। तो जो तपस्या करने में शूरवीर हैं, खूब तप करते हैं। वर्तमान में भी ऐसे मुनि महाराज हैं आचार्य श्री के संग में, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास करते हैं। चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी, जो बहुत पुराने नहीं, अभी 150 साल पहले तो हुए, 1920 में तो दीक्षा हुई थी महाराज जी की। ऐसी स्थिति में उन्होंने सिंह निष्क्रीडित जैसे उपवास किए। तपस्या में कितने महान है, कितने शूरवीर है ऐसे महान मुनि महाराज। संयम धीरा, संयम मतलब संयम को धारण करने में जो धीर हैं, धीर का मतलब पेशेंस रखने वाले हैं, धैर्यशाली हैं, जो डिगते नहीं हैं, जो बिल्कुल स्थिर रहते हैं संयम का पालन करने में। और सिद्ध वधु अनुराइया, सिद्ध वधु, सिद्ध मतलब मुक्ति मोक्ष, वधु माने स्त्री, मोक्ष रूपी स्त्री, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो अनुराई अर्थात अनुरागी हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य क्या बना रखा, मुझे तो मुक्ति प्रिया की प्राप्ति करनी है, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा जिनका लक्ष्य है, उनसे जो अनुराग करते हैं, संसार से नहीं, संसार की स्त्रियों से नहीं, संसार के भोग विलास से नहीं, संसार की धन संपत्ति से नहीं, सिद्ध रूपी मुक्ति रूपी लक्ष्मी के जो अनुरागी हैं। रणत्तय रंजीय, रत्नत्रय से जो रंजित है, रंजित माने सहित हैं, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन गुण होना ही चाहिए, इसके बिना मुनि नहीं। णग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सव्वे, आचार्य कुंद देव स्पष्ट लिखते हैं, नग्नता दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है, और दिगंबरत्व आए बिना सम्यक चारित्र नहीं आ सकता। दिगंबरत्व आए बिना सम्यक चारित्र तीन काल में संभव नहीं। पंचम गुण स्थान में आरिका माता जी हैं, शुल्लक जी हेलक जी हैं, क्षुल्लिका जी हैं, व्रती भाई बहन लोग हैं, लेकिन वो रत्नत्रय से युक्त नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है उनके पास में। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग। सम्यक चारित्र कहां होगा, जहां पांचों पापों का पूर्ण त्याग होगा, जहां 12 प्रकार का संयम होगा, जहां पर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान कषाय का अनुदय होगा, तब जाकर के चारित्र प्रकट होगा। अभी तो पंचम स्थान में प्रत्याख्यान कषाय बैठी हुई है। इस प्रकार जो रत्नत्रय से युक्त हैं, कम्मह गंजीय, जो कर्मों को क्या करते हैं, विनाश करने वाले हैं, गंजीय, कम्मह अर्थात कर्मों का, जो गंजीय माने नाश करने वाले हैं, ते ऋषिवर, ऐसे ऋषिराज, ऐसे मुनि महाराज को, ऐसे मुनि महाराज मई झाइया, मेरे द्वारा ध्यान किए जाते हैं। मई अर्थात मेरे द्वारा, झाइया मतलब ध्यान किए जाते हैं। ऐसे जो ऋषिराज होते हैं, ऐसे जो मुनि महाराज होते हैं, ये मेरे द्वारा ध्यान करने योग्य हैं, ध्यान किए जाते हैं। ऐसे मुनि महाराज हमारे लिए वंदनीय हैं, पूज्य हैं। कैसे हैं, एक बार फिर से देखिए, जे तव सूरा अर्थात जो तपस्या को करने में शूरवीर हैं, संयम को धारण करने में जो धीर हैं, धैर्यशाली हैं, सिद्ध वधु अर्थात मुक्ति रूपी लक्ष्मी से जिनका अनुराग है, जो उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जब लक्ष्य मोक्ष का बनाया है तो कार्य भी वैसा ही होगा, क्रियाकलाप भी वैसा होगा, फिर संसार का काम नहीं होगा, फिर भ्रष्टाचार्य नहीं होगी, फिर अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगेगा। लक्ष्य वही बनाया है, तो अगर हमने लक्ष्य बनाया सम्यक शिखर जी जाना है, फिर आलस नहीं, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए जो सारा रास्ता है, साधन है, उसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। शिखर जी की वंदना करना है तो सुबह से उठ करके जाना पड़ेगा, रास्ते में भटक गए तो भटक गए। तो ऐसी स्थिति में जो सिद्ध मोक्ष रूपी लक्ष्मी को से जो अनुराग करते हैं, रत्नत्रय से जो युक्त हैं, सहित हैं, और कर्मों को जो नाश करने वाले हैं,
ऐसे महान ऋषिराज मेरे द्वारा ध्यान किए जाते हैं, अर्थात मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उनको नमोस्तु करता हूँ। इस प्रकार ये गुरु की जयमाला हमारी पूरी हुई। अब इसमें जो नीचे मंत्र दिया हुआ है वो देखें। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुण विराजमान आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों गुरु के रूप में हैं हमारे समक्ष, लेकिन वो तीनों किससे हैं युक्त? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन गुणों से जो युक्त हैं, इन तीन गुणों से जो सहित हैं। अगर रत्नत्रय नहीं है, मैं फिर आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई मुनिराज होकर के मिथ्या देवी देवताओं की पूजा अर्चना स्वयं करते हैं और दूसरों से कराते हैं, उनके सम्यक दर्शन का ही भरोसा नहीं है, रत्नत्रय की क्या बात करें। ऐसे मुनिराज मिथ्या दृष्टि हैं, बहिरंग से जब ग्रहित मिथ्यात्व कोई उन्होंने नहीं छोड़ा। जो पूज्य हैं, जो पूजने योग्य है, नव देवता, उनकी पूजा करने के साथ साथ जो सरागी देवी देवताओं की, भगवान की यक्ष यक्षिणियों की पूजा अर्चना करते कराते हैं, वे मुनि महाराज हमारे लिए वंदनीय नहीं है, क्योंकि उनके सम्यक दर्शन का अता पता नहीं। तो जब सम्यक दर्शन नहीं है तो कितनी भी कठोर तपश्चर्या कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, रत्नत्रय नहीं है। और रत्नत्रय से जो युक्त है, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमोस्तु करता हूँ। अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए मैं उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करता हूँ। इस प्रकार ये गुरु की जयमाला हमारी पूरी हुई। ये संस्कृत वाली पूजन अपन ने पढ़ी, और नाम भले ही संस्कृत वाली है, लेकिन जयमाला तो इसकी अपभ्रंश में है, लेकिन शुरुआत जो है संस्कृत की है, इसलिए अपन इसको संस्कृत पूजा ही नाम देते हैं। और चूंकि 8 दिनों से अपन इस पूजन को पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द, एक एक बात अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा, और आप सभी लोगों को आई थिंक आनंद आया होगा। मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, इस पूजन को चिरस्थायी अपने को बनाना है, तो जो आप लोगों ने इसको पढ़ा है, समझा है, इसके मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में नोट किए हैं, इनको आपको जरूर रिपीट करना, फेरना जरूर है, रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि ये क्लास चल रही है अपनी, प्रवचन नहीं चल रहा कि आपने सुन लिया और हो गया। अगर आप इसको पढ़ेंगे बार बार, तो जो शब्द कठिन होंगे आप उनका अर्थ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा और अर्थ भी समझ में आएगा, और फिर जब पूजन करेंगे तो भाव लगेगा। अब तक पूजन करते थे, अर्थ ही नहीं पता था क्या पढ़ रहे हैं, बस चढ़ा रहे हैं एक थाली से दूसरी थाली में, लेकिन अब पूजन करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने समझ समझ करके इस पूजन को पढ़ा और अर्थ को समझा। इस पूजन को आपको जितना समय मिले कोशिश करें, अगर प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हफ्ता में एक दिन तो आपको संस्कृत की पूजन जरूर करनी ही करनी है, तब तो पढ़ने का मतलब निकलेगा। इसलिए हफ्ता में एक दिन समय निकाल करके जरूर ये देवशास्त्र गुरु की संस्कृत पूजन करें। समय कम है तो भले ही एक पूजन कर लें, बाकी अर्घ्य चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर करेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को अपने माइंड में रख करके, सच्चे देव का क्या स्वरूप है, सच्ची जिनवाणी का क्या स्वरूप है, कैसे वो 4 अनुयोगों में विभक्त है, किस प्रकार उसमें कितने श्लोक, कितने पद हैं, और सच्चे गुरु के स्वरूप को अपने ध्यान में रख करके, और फिर अगर हम भक्ति पूजा करेंगे तो हमारी पूजा भक्ति करने का बड़ा आनंद होगा और वो करना हमारा सार्थक होगा। आइए जयकार हम बुला करके बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय, देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय।